तो हाइड्रोलिक के लीवर हैं ये वाले, ये दो लीवर हैं, हमें दिख रहा है। हाँ सर। तो इधर आओ, इस तरफ से आ जाओ। तुम्हें दिख रहा है? मेरे पास टेक है। हाँ तो बस ठीक है। तो ठीक है, तो ये वाला लीवर है पोजीशन और ये वाला है ड्राफ्ट। ठीक है, ये वाली है लिफ्टोमेटिक की बटन। दबाओगे तो नीचे और उठाओगे तो ऊपर। ठीक है, इसमें रिमोट वाल्व लगा है, इसलिए रिमोट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए ये वाला लीवर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें करंट में दोनों पाइप में आयल जा रहा है, आगे करोगे तो एक में और पीछे करोगे तो दोनों में। ठीक है, लेकिन अब इसमें प्रेजेंट में डबल एक्टिंग काम कर रहा है। अगर मान लो मुझे ट्रॉली में चलाना है तो देखो यहाँ पे एक ये वाल्व दिया गया है, ये काला कलर का। इसको टाइट कर दोगे ना तो सिर्फ एक पाइप में आयल जाएगा, दूसरा बंद हो जाएगा। सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग दोनों काम ही करता है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद ये हाइड्रोलिक का वो सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा था। ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा, ये है आइसोलेटर वाल्व। मुझे अगर जरूरत नहीं है, मुझे ट्रॉली में लेके जाना है ऑयल की सप्लाई, तो मैं इसको टाइट कर दूंगा। और ये वाला जो है, ये है आपका DRC वाल्व, ड्रॉप रेट कंट्रोल। इसको अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। जब क्लच की साइड पूरा रहेगा, ठीक है, तो पूरा फुल ओपन है, स्पीड फुल है। जब ब्रेक की साइड पूरा घुमाओगे तो पूरा टाइट हो जाएगा। ये सर इसके लिए उठाने के लिए, गिराने के लिए, इम्प्लीमेंट के गिरने की स्पीड को कंट्रोल करता है, उठाने के लिए उठेगा तो हाइड्रोलिक के पंप से। ठीक है, और ये है सेंसिटिविटी वाली नॉब, ये दिख रही है आपको। ये भी क्या, जब तक यूज इसको नहीं करते ना तो टाइट ही हो जाती है। ठीक है, ये आप इसको सेंसिंग के हिसाब से पूरा घुमा के लाओगे, यहीं तक आएगा लास्ट ये। ठीक है, ये है सेंसिटिविटी नॉब, वहां से दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा सर, ये सारे ऊपर पड़ गए। ठीक है, चलो ये देख लिया आप लोगों ने। अब जिनको नहीं दिखा वो एक बार आ जाओ फिर से। ये वाली, हाँ सर। ठीक है, और ये रॉकर पूरा माउंट है पिन पे। ये पिन आपको देख रहे हो, देखो यहाँ से ग्रीसिंग का प्रोविजन दिया गया। ये पूरा ऐसे ऐसे रोल करता है, चलता है। तो अब ये जो पिन है ना, इस पिन से जो सबसे दूर वाला हिस्सा है उसमें सबसे ज्यादा सेंसिंग, इस पिन से जो बीच वाला है उसमें कम, जो एकदम पास वाला उसमें बिल्कुल जीरो। एग्जाम्पल मैंने घर का दरवाजा बताया था। जी सर। ठीक है, ऐसे ही अपने कुछ मॉडल आते हैं जैसे 3630 स्पेशल एडिशन, जो बड़े वाले हैं 56 सीरीज वाले। उसमें क्या होगा, उसमें ये वाली पिन लगेगी नीचे, तो उसका सिस्टम हो जाएगा उल्टा। उसमें ऊपर सबसे ज्यादा सेंसिंग, बीच में उससे कम, नीचे सबसे कम। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देते हैं मल्टी लेडर ट्रॉली हुक। ये मल्टी लेडर है, अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रॉली हुक की हाइट को आप ऊपर नीचे कम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो 5510 आता है, ये देखो यहाँ पे अभी डमी प्लग लगा हुआ है, इसको आप निकाल नहीं सकते हो। मैंने एक बताया था ना 1:1 रेशियो वाला एडिशनल PTO साहब, वहाँ यहाँ क्या होगा, 4 बोल्ट ऐसे लगे होंगे, चारों बोल्ट खोलोगे ये ढक्कन बाहर निकल आएगा। और ये वाली जो PTO है ना, इसको निकाल देते हैं और यहाँ पे एक दूसरी PTO लगा देते हैं, यहाँ पे PTO लाके और यहाँ पे मोटर फिट कर देते हैं लोडर के लिए। ठीक है, वहाँ पे जुगाड़ करने के आगे जुगाड़ करने अपने 56 सीरीज के भी, मतलब एक तो 5510 में भी वो सिस्टम है, और जो अपने 56 सीरीज के कट एक्सल वाले आते हैं उसमें भी यहीं पे वो सेम प्रोविजन होता है, उसमें भी वो चीज आप सेट कर सकते हो। लेकिन हम लोडर के लिए सिर्फ 5510 को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इसमें कहाँ है सर, ये ऊपर है क्या ऊपर वाला इसमें नहीं, मैं उसका बता रहा हूँ। ट्रॉली की लिंकेज ना उठे, मेरा काम से ट्रॉली में हो, तो उसके लिए ये होता है। वैसे इसमें इतनी दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, ये रिमोट वाल्व लगा हुआ है। जिन ट्रैक्टरों में TT पाइप लगी होगी उसमें इसका मेन फंक्शन होगा। उसके बाद ये है ड्रॉप रेट कंट्रोल, इम्प्लीमेंट की गिरने की स्पीड को कंट्रोल करेगा। इधर पूरा खुला रहेगा तो फास्ट गिरेगा, टाइट रहेगा तो स्लो स्लो स्लो। जितना आपको गिराना है टाइट करते रहो, टाइट करते रहो, लास्ट एकदम पूरा टाइट कर दोगे लॉक कर देगा। ठीक है, और ये है सेंसिटिविटी नॉब, ये पूरा घूमेगी यहाँ से, ऐसे घूमते हुए यहाँ से आके यहाँ पे आके टच हो जाएगी। यहाँ सबसे ज्यादा, फिर सेंसिंग कम करनी है, धीरे 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 कम कर लो, जितना आपको करना है उतना आप कर सकते हो। अभी सबसे ज्यादा सेंसिंग है इसमें। हाँ अभी सबसे ज्यादा है। अब ट्रैक्टर से नीचे उतरो एक बार, चलो फर्स्ट और थर्ड में बटा जो ये ऊपर ये है ना सर। अच्छा, हुक यहाँ लगाओगे, इस पे और इस पे। इस पे और इस पे। अच्छा, इस पे और इस पे, तो हुक तो यहाँ लग गया, तो आगे से ट्रैक्टर उठेगा नहीं। ओटे सर, ओटे फिर सर अगर ज्यादा नीचे रखते तो फिर इसमें PTO पे अटने की दिक्कत होती है।
पीटीओ पे थोड़े हुकटता है, कभी नहीं अड़ता। नहीं हटता। वो तो बस वो अड़ता तब है, जब पीछे का अड़ता जोड़े तब है जब आपको एक साथ पानी का जैसे टैंकर चलाना हो, पीटीओ भी चलानी है और हुक भी चलाना है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। पीटीओ में हमेशा ध्यान रखना, ट्रॉली में जो ये लगी हुई रियर एक्सल के सेंटर पॉइंट पे रखा जाना चाहिए। मगर इसमें क्या है साहब, फिक्स अपन जो ट्रॉली वाला होगा है ना, हाँ। उसको फिक्स नहीं रख सकते। फिक्स मतलब? जैसे मान लीजिए अपने को अभी रूटावेटर लगाना पड़ गया हाँ और अपना हुक लगा हुआ है, हाँ और जो अगर पूरे वहाँ तक जैसे आप बता रहे हो वहाँ तक लेते हैं तो फिर वो रूटावेटर नहीं लगेगा, अगर हुक लगा रखा है खोलना पड़ेगा तो खोलना हटाना पड़ेगा ना, पड़ेगा। तो हटाना पड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? 5 मिनट का मगर जैसे दे दो। लोडिंग का काम करते हैं बहुत से तो ऐसा थोड़े है कि अभी लोडिंग करा बस 2-1 मिनट में ही रोटावेटर चलाने लगूंगा। पड़ जाती है कई बार लोग। दूसरे ट्रैक्टर में जैसे 60 हो गया उसमें परमानेंटली हुक रहता है। उनका हुक नीचे रहता है, है। हाँ, और उनका सुनो, अब तुम्हें चलो एक एग्जांपल और बता देता हूँ। फार्म ट्रैक 60 की तुम बात कर रहे हो, फार्म ट्रैक 60 में पीटीओ की हाइट नीचे है, वही कंपनी पावर ट्रैक बनाती है उसमें ऊपर है, वो आज तक नहीं सुधार पाई, क्योंकि मैं वहीं स्कॉट्स में ही रहा हूँ 5.5 साल, अच्छा, तो मुझे सारी पता है चीजें। तभी कंपटीशन कर रहे हो सर आप। ठीक है, नहीं कंपटीशन है, वो बता रहा हूँ। उनमें परमानेंट उसमें समस्या क्या है, जिन एरिया में पडलिंग का काम होता है, पडलिंग मतलब कीचड़ वाला काम, उसमें जो रोटावेटर चलता है ना, तो उसमें साफ्ट की बेरिंग यहाँ से कट जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे है, नीचे होने की वजह से वहाँ हमेशा कीचड़ आता है और तिरछी ज्यादा होती है, तो सबके फायदे हैं सबके नुकसान हैं। ठीक है, इसके बाद में अब इसमें दूसरा